हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म का पार्ट 2 करेंगे। ओके। इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री का इंट्रोडक्शन कि आखिर कमर्शियल फॉरेस्ट्री होती क्या है, हाउ वर द लाइफ ऑफ पीपल अफेक्टेड, हाउ डिड फॉरेस्ट रूल अफेक्ट कल्टिवेशन, हु कुड हंट, न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज। ओके। सबसे पहले जो हम देखेंगे कि आखिर कमर्शियल फॉरेस्ट्री होती क्या है। जब भी हम इमेजिन करते हैं फॉरेस्ट को तो हमें क्या दिखता है कि अलग डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कमर्शियल फॉरेस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो सेलेक्टेड ट्रीज को ग्रो करते हैं जो हमारे काम की होती है, ताकि हम उसे क्या कर सके, मार्केट में सेल कर सके और अपने लिए पैसा कमा सके, ठीक है। ब्रिटिश अपॉइंटेड जर्मन एक्सपर्ट डीट्रिच ब्रैंडिश, इन्होंने डीट्रिच ब्रैंडिश को अपॉइंट किया था एज अ फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रैंडिश थे उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज स्टार्ट की थी, सेटअप की थी 1864 में, और इन्होंने ही फेमस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 बनाया था। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आखिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 क्या था, ठीक है। सबसे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कि आखिर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है। द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेट अप एट देहरादून इन 1906। जो ये फेमस इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है आज के टाइम पे भी वो वहीं पर है देहरादून में। ये कब सेटअप हुआ था? 1906 में सेटअप हुआ था। यहाँ पर क्या सिखाया जाता था? यहाँ पर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिखाई जाती थी। अब हमारा क्वेश्चन होगा कि आखिर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होती क्या है, ठीक है। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होती है? फॉरेस्ट विद डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री वर रिप्लेस बाय प्लांटेशन। हम क्या कर रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज की जगह पे हम सिर्फ एक काइंड ऑफ ट्री प्लांट कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लांटेशन। जैसे हमने पढ़ा है टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, ओके। फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान वर मेड बाय फॉरेस्ट ऑफिशियल। जितने भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान थे कि फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है, वो सारे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स बनाते थे। ये प्लान करते थे कि कितने फॉरेस्ट ट्रीज को काटा जाएगा और कितने ट्रीज को उनकी जगह पे रीप्लांट किया जाएगा और कौन सी ट्रीज को रिप्लांट किया जाएगा, ठीक है। ये था इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून, इंडिया। ये आज भी है, आपको नेट पे सर्च करके मिल जाएगा। द फेमस फॉरेस्ट एक्ट 1865 आखिर क्या है, ठीक है। इस फॉरेस्ट एक्ट 1865 ने क्या किया था, जो फॉरेस्ट है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट था रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड था विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट, जैसे हम जो वर्ड पढ़ ही रहे हैं रिजर्व, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एंट्री ऑफ आउटसाइडर या पीपल अलाउ नहीं है, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता था? इनको बेस्ट फॉरेस्ट बोला जाता था, ठीक है। सेकंड जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, यहाँ पर विलेजर्स एंटर कर सकते थे लेकिन विद परमिशन, विदाउट परमिशन नहीं आ सकते। जो विलेज फॉरेस्ट थे, अब विलेज फॉरेस्ट में लोग जा सकते थे, लेकिन ये क्या करते थे, ये वहां जाके स्टील वुड करते थे, ठीक है, फॉरेस्ट में जाके, और अगर ये पकड़े जाते थे तो इनको पनिश किया जाता था, ठीक है। हाउ वर द लाइफ ऑफ पीपल अफेक्टेड। आखिर जो ये फॉरेस्ट एक्ट आया, इसकी वजह से जो लोगों की, पीपल की जो लाइफ थी वो कैसे अफेक्टेड हुई, ठीक है। विलेजर्स को फॉरेस्ट क्यों चाहिए थे? उनको चाहिए थे फॉरेस्ट फ्यूल के लिए, फॉडर के लिए, लीव्स के लिए, रूट्स के लिए, फ्रूट्स के लिए एंड ट्यूबर्स के लिए, ठीक है। आखिर ये सारी चीजें उनके लिए क्यों जरूरी है? जो फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स थे वो क्या देते हैं? वो न्यूट्रिशन देते हैं, मतलब ये लोग इनको खाते थे ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिले, ठीक है। जो हर्ब्स थे एज अ मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिन लोग इनको यूज करते थे। एंड वुड फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, और जो वुड्स थे उनको यूज करते थे एग्रीकल्चर की चीजें बनाने के लिए, जैसे हल हो गया, फावड़ा हो गया, ठीक है। बेम्बू फॉर फेंस, बेम्बू को एज अ फेंस बास्केट बनाने के लिए यूज किया जाता था। और एम्ब्रेला फॉरेस्ट लीफ, एम्ब्रेला बनाने के लिए यूज किया जाता था। जो फॉरेस्ट लीफ थी उनको ये डिस्पोजेबल प्लेट बनाते थे, उनसे कप्स बनाते थे, ठीक है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड वांटेड, यहाँ पर हमें इन 4 पॉइंट से ये पता चलता है कि जो विलेजर्स थे वो फॉरेस्ट को उसके नेचुरल प्रोडक्ट के लिए चाहते थे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो ये चाहता था कि हम ऐसी ट्रीज मिले जो उनके लिए शिप्स एंड रेलवे बनाने में यूजफुल हो सके, जैसे टीक एंड साल। मतलब यहाँ पर ब्रिटिशर सीधा सीधा क्या चाहते थे, ऐसी ऐसी लकड़ी चाहते थे जो उनके लिए बेनिफिटेड हो, जो जिसका वो यूज कर सके शिप्स एंड रेलवेज बनाने में।
फॉरेस्ट एक्ट डज नॉट अलाउ एनी ह्यूमन एक्टिविटी इनसाइड द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक्ट की वजह से जो फॉरेस्ट है वहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती थी। पीपल हैव टू स्टील वुड, लोगों को जो वुड थी वो स्टील करनी पड़ती थी, और अगर उनको पकड़ा जाता था तो उनको गार्ड को क्या करना पड़ता था, ब्राइब करना पड़ता था, जैसे उन्हें कुछ देना पड़ता था बदले में, जैसे पैसा हो गया या हम बोल सकते हैं खाना हो गया। जो पुलिस कांस्टेबल्स थे, जो फॉरेस्ट गार्ड थे, वो कॉमनली जो ये पीपल थे, लोग थे जो फॉरेस्ट में जाके स्टील करते थे, पकड़े जाते थे, उनको हरास करते थे और उनसे फ्री में खाना डिमांड करते थे। ठीक है। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल अफेक्ट पीपल, आखिर जो ये फॉरेस्ट रूल था इसने कैसे कल्टीवेशन को अफेक्ट किया। पहले के टाइम पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा फेमस थी। ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे नोमैडिक पीपल्स थे वो यही करते थे। कैसे, ये लोग क्या करते थे कि लार्ज नंबर में एक फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे, उसको क्लियर करेंगे, क्लियर करके वहां पर कल्टीवेशन करेंगे और कुछ टाइम के बाद उसको छोड़ देंगे। ठीक है। सेम ये क्या करेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे और सेम प्रोसेस करेंगे आखिर। लेकिन ये वाला जो एरिया है उसको छोड़ के क्यों जा रहे हैं, ये उस एरिया को अनडिस्टर्ब छोड़ देते थे, ताकि वहां पर क्या हो गया, जो कल्टीवेशन की वजह से जो वहां की फर्टिलिटी कम हुई है वो क्या हो जाए, कुछ टाइम तक अनकल्टिवेटेड रह के ये क्या बन जाए, उसकी जो फर्टिलिटी है वापस आ जाए। ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ क्रॉप, अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक क्रॉप नहीं उगाई जाती, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स उगाई जाती है। लेकिन जो यूरोपियंस थे वो जो यूरोपियंस थे वो इस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्मफुल रिगार्ड करते थे फॉरेस्ट के लिए। आखिर क्यों करते थे, इसके रीजंस। ठीक है। पहला रीजन था बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस लैंड कुड नॉट ग्रो ट्री फॉर रेलवे टिम्बर, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने फॉरेस्ट को साफ कर दिया, वहाँ पर वो कल्टीवेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एरिया था वो वहाँ पर ऐसी ट्रीज नहीं उगा पा रहे थे जो उनके लिए रेलवे में काम आ सके। अभी क्या करते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है, जब वो एरिया को साफ करते हैं तो वहां पर वो फायर लगाते हैं, आग लगाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डेंजर था कि वो फायर स्प्रेड हो सकती है और जो वैल्यूएबल टिम्बर है वो बर्न हो सकते हैं। ठीक है। अब जो ये एरिया थे, इन एरिया की वजह से जो गवर्नमेंट था उनको टैक्स कैलकुलेट करने में भी क्या हो रही थी, मुश्किल हो रही थी। आखिर बैनिंग ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, जो पीपल है उनको फोर्सफुली फॉरेस्ट से बाहर जाना पड़ा, अपने जो उनके होम थे उनको छोड़ के बाहर जाना पड़ा। कुछ लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर दिया, वाइल कुछ लोगों ने जो ये चेंज था इसको रेजिस्ट करने की कोशिश की, छोटे छोटे मोटे जो रिबेल है उनको करके। ठीक है। ये बर्निंग द फॉरेस्ट, ये बर्न कर रहे हैं। अब आपको पता है कि हवा वगैरह चलती है तो फायर फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं और फॉरेस्ट फायर को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। हु कुड हंट, बड़ा मेन क्वेश्चन है कि आखिर ये फॉरेस्ट लॉ के बाद आखिर कौन कौन जाके फॉरेस्ट में हंट कर सकता है। द फॉरेस्ट लॉ प्रोहिबिट, जो फॉरेस्ट लॉ था उसने सीधा जो हंटिंग थी उसको बंद कर दिया, मना कर दिया। ठीक है। दोज हु जो भी हंटिंग करते हुए पकड़ा जाता था उसको पनिश कर दिया जाता था पोचिंग के लिए कि इलीगल हंटिंग करते हैं। एनकरेज, इट एनकरेज हंटिंग एज अ बिग स्पोर्ट, इसने क्या किया, हंटिंग को एज अ बिग स्पोर्ट एनकरेज किया, क्योंकि हमें भी पता है कि इंडिया में जो हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल वो कल्चर, मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंडिया में हमें पता है कि जो राजा महाराजा थे उनके कोर्ट में जो ये हंटिंग ऑफ टाइगर एंड अदर एनिमल ये बहुत ज़्यादा पुरानी सेंचुरी से चलती हुई आ रही है। लेकिन जो कॉलोनियल टाइम है उस टाइम पे जो स्केल ऑफ हंटिंग थी, जो नंबर ऑफ हंटिंग थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से जो वेरियस अलग अलग स्पीशीज है वो क्या ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, मतलब खत्म हो चुकी थी। ठीक है। दे फेल दैट वाइल्ड एनिमल, वो मानते थे कि जो वाइल्ड एनिमल है वो जंगली है, वो प्रिमिटिव पुराने हैं, वो सैवेज हैं। ठीक है। जैसे कि हाँ क्या है, इंडियन सोसाइटी है, और वो मानते थे कि हमारी ड्यूटी है कि हम इनको सिविलाइज करें, हम इनको ठीक करें। इनिशियली सर्टेन एरिया फॉरेस्ट वर रिजर्व फॉर हंटिंग, स्टार्टिंग में जो कुछ एरियाज जो थे फॉरेस्ट के उनको हंटिंग के लिए रिजर्व कर दिया गया। लेकिन बाद में जो एनवायरमेंटलिस्ट थे और जो कंजर्वेटर थे उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि सारी स्पीशीज को हमें बचाना चाहिए, ना कि उन्हें मारना चाहिए। ओके। लॉर्ड रीडिंग हंटिंग इन नेपाल, इन्होंने बहुत सारे टाइगर्स को एक साथ मारा था। ठीक है। न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज, आफ्टर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टेक कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट,
जैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना कंट्रोल ले लिया था फॉरेस्ट पे, बहुत सारी कम्युनिटीज जो थी उनको अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो पुराने टाइम से करते हुए आ रहे थे उसको छोड़ना पड़ा, और उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी पड़ी फॉरेस्ट में। ठीक है, अभी ट्रेडिंग क्या होती है ये हमें पता चलेगा कि जैसे मेडिवल टाइम था, उस टाइम पे जो आदिवासी कम्युनिटी थी वो ट्रेड करती थी, जैसे एलिफेंट हो गया, उनके हॉर्न, सिल्क कुकून, आइवरी, बैम्बू, स्पाइसेस, फाइबर, गम, रेजिन्स। और ज़्यादातर जो ये नोमेडिक कम्युनिटीज़ थी, ये बंजारास जो थी, लाइक बंजारा, ये लोग इनको करते थे कि मतलब इनको ट्रेड करते थे, ये जाके उसको बेच के आएंगे, उसकी जगह पे खाने की चीज़ें ले आएंगे, पैसे ले आएंगे। ठीक है, वाइल ट्रेड वॉज कम्प्लीट। यहाँ पर इस टाइम पे कॉलोनियल टाइम पे जो ट्रेड था, फॉरेस्ट ट्रेड था, वो कौन रेगुलेट कर रहा था? गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही थी। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था, लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फिर्म को, लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी को राइट्स दे दिए थे कि तुम पर्टिकुलर एरिया दे दिया कि तुम इस एरिया, इस फॉरेस्ट के इस एरिया से क्या कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जो असम, झारखंड एंड गॉन्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, इनमें से लोगों को रिक्रूट किया गया ताकि वो कहाँ पर काम कर सके, टी प्लांटेशन में जाके काम कर सके। जो टी प्लांटेशन थी वहाँ पर जो वेजेस थे, जो पैसा था, जो उनको इनकम दी जाती थी, वो बहुत ज़्यादा कम थी, और वहाँ पर काम करने की कंडीशन क्या थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। दे कुड नॉट रिटर्न टू देयर होम विलेजेस, और वहाँ से उन टी प्लांटेशन से वो अपने घर वापस भी नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगेन थैंक यू।